नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस विद एम के सर पर। तो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण प्रश्न कार्य एवं ऊर्जा से संबंधित। इसमें से आपके दोस्तों लगभग हर एग्जाम में एक प्रश्न आता ही है, तो आप अच्छी तरह इनको पढ़िएगा और जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ में। तो दोस्तों, ये आपके रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी पटवार रीट इनके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप लगातार इस चैनल के साथ में बने रहिएगा और जो भी इस चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर कर सकते हैं। और हम अगर आप इसको पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और इससे पहले के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। देखिएगा पहला प्रश्न, ऊपर रखी टंकी में भरा पानी कितनी ऊर्जा रखता है या कौन सी ऊर्जा रखता है? पहला ऑप्शन स्थितिज ऊर्जा, दूसरा गतिज ऊर्जा, तीसरा गतिज व स्थितिज ऊर्जा और चौथा कोई ऊर्जा नहीं। तो ऊपर रखी पानी टंकी में भरा पानी कौन सी ऊर्जा रखता है? जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल ऊर्जा रखता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। 1 किलोग्राम द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा 1 जूल है, तब इसकी चाल क्या होगी? पहला ऑप्शन 1 मीटर पर सेकंड, दूसरा 1.4 मीटर पर सेकंड, तीसरा 4.4 मीटर पर सेकंड, चौथा 0.45 मीटर पर सेकंड। तो जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा दोस्तों 1.4 मीटर पर सेकंड। कितना होगा? 1.4 मीटर पर सेकंड। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा दीजिएगा और देखिएगा। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई इनमें से कौन सी है? पहला ऑप्शन किलोवाट, दूसरा वाट, तीसरा जूल और चौथा किलोवाट घंटा। तो जवाब दीजिएगा, ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई इनमें से कौन सी है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा दोस्तों किलोवाट घंटा। क्या होगा? किलोवाट घंटा, KWH। और किलोवाट घंटा को अपन यूनिट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? यूनिट कह सकते हैं। तो आपका यहाँ पर सही जवाब होगा डी ऑप्शन। किलोवाट भी ऊर्जा की इकाई होती है दोस्तों, लेकिन ये व्यावसायिक इकाई नहीं है। और वाट होती है शक्ति की इकाई और जूल होती है कार्य और ऊर्जा की इकाई। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। एक व्यक्ति दीवार को धकेलता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य होगा। पहला ऑप्शन शून्य, दूसरा धनात्मक लेकिन अर्थहीन, तीसरा धनात्मक लेकिन अधिकतम नहीं और चौथा नकारात्मक कार्य है। तो जवाब दीजिएगा। एक व्यक्ति दीवार को धकेलता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है, तो उसके द्वारा कितना कार्य होगा? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा शून्य। कितना होगा दोस्तों? शून्य होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। एक व्यवस्था में ऊर्जा का यांत्रिक स्थानांतरण क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन बल, दूसरा कार्य, तीसरा क्षमता और चौथा तीव्रता। तो यहाँ पर जवाब देने की कोशिश करें दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा कार्य। एक व्यवस्था में ऊर्जा का यांत्रिक स्थानांतरण जो होता है वो कार्य कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर होती है? पहला ऑप्शन गतिशील वस्तु की गति पर, दूसरा गतिशील वस्तु की द्रव्यमान पर, तीसरा गतिशील वस्तु की दबाव पर और चौथा गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर। तो जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है गतिज ऊर्जा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, डबल स्टार कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है। किस प्रक्रिया के कारण सूर्य में से ऊर्जा मुक्त होती है या किस प्रक्रिया के कारण सूर्य में ऊर्जा बनती है? पहला ऑप्शन नाभिकीय संलयन, दूसरा नाभिकीय विखंडन, तीसरा विखंडन प्रक्रिया और चौथा रासायनिक प्रक्रिया। तो जवाब दीजिएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नाभिकीय संलयन। क्या होगा दोस्तों? नाभिकीय संलयन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा।
जब किसी वस्तु का वेग आधा हो जाए तो इसकी, पहला ऑप्शन, गतिज ऊर्जा मूल ऊर्जा की दोगुनी हो जाएगी। दूसरा, गतिज ऊर्जा मूल ऊर्जा की चौथाई हो जाएगी। तीसरा, गतिज ऊर्जा मूल ऊर्जा के बराबर हो जाएगी। और चौथा, त्वरण दोगुना हो जाएगा। तो एक वस्तु का वेग आधा कर दे तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी दोस्तों, जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गतिज ऊर्जा मूल ऊर्जा की चौथाई हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिएगा, तारे के अक्षय या अनंत ऊर्जा का कारण है। तारे के अक्षय या अनंत ऊर्जा का क्या कारण है? पहला ऑप्शन आपका ऑक्सीजन की अधिकता। दूसरा, रेडियो एक्टिविटी। तीसरा, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। चौथा, हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन। तो जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन होता है, ये तारे में अनंत ऊर्जा का कारण है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत है। पहला ऑप्शन जैव ईंधन। दूसरा, जीवाश्म ईंधन। तीसरा, नाभिकीय ऊर्जा। और चौथा, पवन ऊर्जा। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा पवन ऊर्जा। क्या होगा? पवन ऊर्जा ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, जब वस्तु का विस्थापन बल की दिशा में हो तो किया गया कार्य होता है। किया गया कार्य बराबर क्या होता है? पहला ऑप्शन बल इंटू दूरी। दूसरा, दूरी इंटू बल। तीसरा, बल इंटू बल। और चौथा, दूरी इंटू दूरी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जवाब दीजिएगा। स्टार लगा लीजिएगा, प्रश्न को बहुत बार आता है रेलवे के अंदर। तो यहाँ पर आपका किया गया कार्य जो होगा वो होगा बल इंटू दूरी के बराबर। किसके बराबर होगा? बल इंटू दूरी के बराबर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, 1 न्यूटन बल लगाने पर यदि वस्तु का विस्थापन 1 मीटर हो तो बल द्वारा किया गया कार्य होता है ना? पहला ऑप्शन 1 जूल। दूसरा, संवेग। तीसरा, डाइन। और चौथा, पाउंड। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर 1 न्यूटन बल लगाने पर वस्तु में 1 मीटर का विस्थापन हो तो किया गया कार्य क्या होगा? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा 1 जूल, क्योंकि W बराबर F इंटू एस होता है। तो यहाँ पर देखो कह रहा है कि विस्थापन 1 मीटर, मतलब एस का मान 1 मीटर हो गया, और 1 न्यूटन बल है तो 1 यहाँ पर हो गया। 1 इंटू 1 तो किया गया कार्य बराबर क्या आ जाएगा? 1 जूल। कितना आ जाएगा? 1 जूल। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, न्यूटन मीटर को ब्रिटेन के वैज्ञानिक जेम्स जूल के सम्मान में क्या लिखते हैं? पहला ऑप्शन जूल जेड। दूसरा ऑप्शन जूल जे। तीसरा ऑप्शन जूल जी। और चौथा उपरोक्त कोई नहीं। तो वैज्ञानिक जेम्स जूल के सम्मान में जो न्यूटन मीटर है उसको क्या लिखा जाता है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जूल जे लिखा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, जब बल वस्तु की गति की दिशा में कार्य करता है तो किया गया कार्य होता है। पहला ऑप्शन धनात्मक। दूसरा, गुणात्मक। तीसरा, ऋणात्मक। और चौथा, उपरोक्त सभी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों। इसका सही जवाब होगा आपका धनात्मक। जब बल और विस्थापन की दिशा एक ही तरफ हो, मतलब F इंटू एस, तो किया गया कार्य आपका धनात्मक माना जाएगा। जब बल और विस्थापन की दिशा में अगर बल की दिशा में अगर विस्थापन होता है तो किया गया कार्य होता है धनात्मक। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यदि किसी वस्तु पर बहुत सारे बल लग रहे हो तथा यदि वस्तु स्थिर अवस्था में हो तो उन सब बलों द्वारा किए गए कार्य का मान होता है। पहला ऑप्शन 0। दूसरा, धनात्मक। तीसरा, बराबर। और चौथा, ऋणात्मक। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा 0। क्या होगा? 0। कोई भी वस्तु है उस पर बहुत सारे बल लग रहे हो और वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उन बलों के द्वारा किया गया कार्य 0 माना जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ऊर्जा संरक्षण का नियम है। पहला ऑप्शन, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है। दूसरा, ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है। तीसरा,
एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है, और चौथा उपरोक्त कोई नहीं। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में रूपांतरित किया जा सकता है, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से ऊर्जा का एक प्रकार है, ऊर्जा का प्रकार है। तो पहला ऑप्शन यांत्रिक ऊर्जा, दूसरा रासायनिक ऊर्जा, तीसरा प्रकाश ऊर्जा और चौथा उपरोक्त सभी। तो जवाब दीजिएगा, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी ऊर्जा के रूप है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है, स्टार लगा लीजिएगा। यांत्रिक ऊर्जा बराबर होता है, पहला ऑप्शन गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा, दूसरा रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा, तीसरा गतिज ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा और चौथा ध्वनि ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा। तो दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योगफल होती है। तो आपका सही ऑप्शन होगा ए राइट होगा। यहाँ पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है यांत्रिक ऊर्जा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, गिरता हुआ नारियल, गतिशील कार, लुढ़कता हुआ पत्थर, दौड़ता हुआ खिलाड़ी आदि किस ऊर्जा के उदाहरण हैं? पहला ऑप्शन स्थितिज ऊर्जा, दूसरा गतिज ऊर्जा, तीसरा प्रकाश ऊर्जा और चौथा रासायनिक ऊर्जा। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गतिज ऊर्जा। मतलब जिन वस्तुओं में गति के कारण ऊर्जा होती है उसको कहते हैं गतिज ऊर्जा। तो इन सभी के अंदर आपके गतिज ऊर्जा होगी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से रासायनिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन रसोई गैस, दूसरा लकड़ी, तीसरा कोयला और चौथा दीपक। तो रासायनिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा दीपक। दीपक रासायनिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, जब पंखा बिजली से चलता है तो विद्युत ऊर्जा का किस ऊर्जा में रूपांतरण होता है? पहला ऑप्शन यांत्रिक ऊर्जा में, दूसरा प्रकाश ऊर्जा में, तीसरा चुंबकीय ऊर्जा में और चौथा ध्वनि ऊर्जा में। तो जवाब दीजिएगा, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा यांत्रिक ऊर्जा में। किस में होता है? यांत्रिक ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा बदल जाती है आपकी यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत कौन सा है? पहला ऑप्शन पवन ऊर्जा, दूसरा सौर ऊर्जा, तीसरा कोयला और चौथा बायोमास ऊर्जा। तो जवाब दीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा कोयला। क्या होगा? कोयला परंपरागत ऊर्जा स्रोत है और बाकी सभी गैर परंपरागत है। जितने भी प्रकार की ऊर्जाएं आती है वो आपके गैर परंपरागत में आती है, एक परमाणु ऊर्जा को छोड़कर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में आते हैं पहला कोयला, दूसरा पेट्रोलियम, तीसरा प्राकृतिक गैस और चौथा उपरोक्त सभी। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस सभी आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? पहला ऑप्शन पवन ऊर्जा, दूसरा सौर ऊर्जा, तीसरा भूतापीय ऊर्जा और चौथा उपरोक्त सभी। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। मतलब ऊर्जाएं जितनी भी होती है वो आपके गैर परंपरागत स्रोत में आती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से समुद्री ऊर्जा है। पहला ऑप्शन समुद्री तापीय ऊर्जा, दूसरा तरंग ऊर्जा, तीसरा ज्वारीय ऊर्जा और चौथा उपरोक्त सभी। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। ये आपके सभी समुद्री ऊर्जाएं हैं, तापीय ऊर्जा, समुद्री तापीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से कौन सा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? पहला ऑप्शन लकड़ी, दूसरा गोबर गैस, तीसरा नाभिकीय ऊर्जा और चौथा कोयला। तो जवाब दीजिएगा, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा नाभिकीय ऊर्जा। क्या होगा? नाभिकीय ऊर्जा जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा,
स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान, पहला ऑप्शन नियत रहता है, दूसरा बढ़ता रहता है, तीसरा घटता रहता है और चौथा शून्य रहता है। तो जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा बढ़ता रहता है। क्या होता रहता है? बढ़ता रहता है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। एम द्रव्यमान का पत्र मुक्त रूप से डी दूरी तक गिरता है, उसकी गतिज ऊर्जा का मान होगा। पहला ऑप्शन mgd, दूसरा 1/2 md स्क्वायर, तीसरा mg/d और चौथा शून्य। तो एम द्रव्यमान का पत्र है, मुक्त रूप से डी दूरी तक गिरता है तो गतिज ऊर्जा होगी। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ए ऑप्शन mgd। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। एक वस्तु का द्रव्यमान आधा तथा वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा का मान पहले की अपेक्षा होगा। पहला ऑप्शन 4 गुना, दूसरा 2 गुना, तीसरा आधा और चौथा 8 गुना। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दुगुना। कैसा होगा? दुगुना होगा। द्रव्यमान को आधा और वेग को दुगुना कर दे तो गतिज ऊर्जा आपके दुगुना हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बंदूक से दागी गई गोली में ऊर्जा होती है, स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों। पूछा जाता है केवल उसके द्रव्यमान के कारण, दूसरा उसके वेग और द्रव्यमान के कारण, तीसरा उस पर कार्यरत द्रव्यमान बल के कारण और चौथा केवल स्थिति के कारण। तो जवाब दीजिएगा। यहाँ पर बंदूक से दागी गई गोली में ऊर्जा किसके कारण होती है? तो उसके वेग और द्रव्यमान के कारण होती है, और बंदूक से दागी गई गोली में होती है गतिज ऊर्जा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। किसी गेंद को पृथ्वी तल से v वेग से ऊपर फेंकते हैं तो उसमें केवल स्थितिज ऊर्जा होती है जब वह, पहला ऑप्शन अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचती है, दूसरा वापस पृथ्वी तल पर पहुंचती है, तीसरा ऊपर की ओर जाते समय पृथ्वी तल और अधिकतम ऊंचाई की मध्य होती है, चौथा नीचे गिरते समय अधिकतम ऊंचाई तथा पृथ्वी तल के मध्य होती है। तो जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा जब वो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचती है तो उसमें केवल स्थितिज ऊर्जा होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से जीवाश्म ईंधन नहीं है। पहला ऑप्शन पेट्रोल, दूसरा लकड़ी, तीसरा प्राकृतिक गैस और चौथा डीजल। तो जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है? जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा लकड़ी। क्या होगा? लकड़ी जीवाश्म ईंधन नहीं है। पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और डीजल जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अणु की गतिज ऊर्जा, पहला ऑप्शन द्रव में ठोस की अपेक्षा कम होती है, द्रव में गैस की अपेक्षा अधिक होती है, तीसरा गैस में ठोस की अपेक्षा अधिक होती है और चौथा गैस में द्रव की अपेक्षा कम होती है। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गैस में ठोस की अपेक्षा अधिक होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। गतिज ऊर्जा का मान निर्भर करता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, स्टार लगा लीजिएगा, पूछा जाता है बहुत बार। पहला ऑप्शन केवल वस्तु के द्रव्यमान पर, दूसरा केवल वस्तु के वेग पर, तीसरा द्रव्यमान और वेग दोनों पर और चौथा कोई नहीं। तो जवाब दीजिएगा। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी राइट होगा, द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से कौन सी मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? पहला ऑप्शन लकड़ी, दूसरा नाभिकीय ऊर्जा, तीसरा गोबर गैस और चौथा कोयला। कौन सी मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा नाभिकीय ऊर्जा। क्या होगा? नाभिकीय ऊर्जा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से कौन सा यंत्र रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? पहला ऑप्शन बैटरी, दूसरा लाउड स्पीकर, तीसरा सौर सेल और चौथा विद्युत मोटर। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है आपकी बैटरी। क्या है? बैटरी। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा।
किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण संचित ऊर्जा कहलाती है? पहला ऑप्शन गतिज ऊर्जा, दूसरा स्थितिज ऊर्जा, तीसरा यांत्रिक ऊर्जा और चौथा विद्युत ऊर्जा। तो जवाब दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा स्थितिज ऊर्जा। संचित ऊर्जा जो होती है वो आपकी स्थितिज ऊर्जा होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्न में से जूल किसका मात्रक है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बार आता है। तो पहला ऑप्शन कार्य, दूसरा शक्ति, तीसरा संवेग और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जूल किसका मात्रक है? जूल होता है कार्य का मात्रक और ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है, व्यवसायिक इकाई कह दो, वाणिज्यिक इकाई कह दो, वैसे रिपीट हो चुका है प्रश्न। पहला ऑप्शन वाट, दूसरा वाट ओवर, तीसरा किलोवाट ओवर और चौथा किलोवाट। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा किलोवाट ओवर, मतलब किलोवाट घंटा होती है ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई। चलिए लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न देखिएगा, जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से जमीन पर गिर रही है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी? पहला ऑप्शन बढ़ती है, दूसरा घटती है, तीसरा स्थिर रहती है और चौथा पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो जवाब दीजिएगा, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा स्थिर रहती है। कैसी रहती है? स्थिर रहती है। तो दोस्तों ये थे कार्य और ऊर्जा से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नए टॉपिक के साथ। तो आप लगातार इस चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा और आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक और शेयर कीजिएगा, और जो भी इस चैनल पर नए थे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।